तो आज की वीडियो भी पिछली वीडियोस की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से मिस ना कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ टेपर्ड थ्रेड कटिंग। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ G76। G76 यूज फॉर मल्टीपल थ्रेड कटिंग साइकिल। तो देखते हैं इसको। तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं ड्राइंग की जब हम बात करते हैं तो ये टेपर में हमें एक थ्रेड रिक्वायर्ड है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये M20 का थ्रेड है। M20 इसका जो है ये माइनर डाया है, और जहाँ से ये चूड़ी टेपर जा रही है, बड़े डाया की तरफ जा रही है, मेजर डाया की तरफ जा रही है, वो डाया है 30 का। माइनर डाया M20 एंड बिग डाया इसका 30 का। उसके बाद 1.5 ये इसकी पिच है। पिच क्या होती है? क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस, डेट इज कॉल्ड पिच। तो एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी का जो डिस्टेंस है उसको क्रस्ट कहते हैं। थर्ड इसमें देखिएगा कि इसकी जो लेंथ है वो बड़ी मैटर करती है कि लेंथ कितनी है। तो वो कहता है कि थ्रेड हमें चाहिए 40 मिलीमीटर की। अब देखें उसके बाद ये जो भी डाया है, ये जो भी ग्रूव है, मैं इसको डिस्कस नहीं करता, क्योंकि हम अभी जस्ट इसको देखते हैं कि हमने किसी पार्ट के ऊपर जो है वो थ्रेड किस तरह कट करनी है। उसके लिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये स्टैंडर्ड एक फार्मूला, उसको मल्टीप्लाई बाय आपने इसकी पिच से, तो इसका जो आंसर है इज़ इक्वल टू 0.912। उसके बाद इसको, इस वैल्यू को बाय 2 हमने कर देना। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इसकी पर साइड की जो डेप्थ है ना, वो चूड़ी की जो डेप्थ है वो है 0.912। तो दोनों साइड की जो टोटल डेप्थ होगी वो इसकी 1.84 आ जाएगी। उसके बाद जो इसका मेजर डाया होगा वो होगा 30। तो हमने 30 में से -1.84, तो ये हमारे पास 28.16 इसका इनर डाया आ जाएगा ओवरऑल। तो देखें, पहले तो जो स्ट्रेट थ्रेड होता था तो हम उसमें क्या करते थे कि M20 का एग्जांपल थ्रेड है, तो हम जो इसकी ये हमारे पास इनर डाया आता था पर साइड, इसको हमने करते थे तो ये 2 साइड का जो डिफरेंस आता था उसको हम माइनस कर लेते थे अपनी M20 में से, बिकॉज वो जो थ्रेड होता था वो आपका सेम होता था ना, मतलब उसके ऊपर कोई टेपर नहीं थी। अब यहाँ पर जो हमारा डाया है मेजर वो 30, तो हमने इसको जो मैक्सिमम एक्स एक्सिस है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस ही आएगा। यहाँ पर लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक्स एक्सिस में क्या आता है, जी एक्सिस में क्या आता है। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है इनर डाया या उसका लास्ट पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस का। तो ये जो इसका लास्ट पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस है, मतलब जो इसकी हाइट की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी डेप्थ बनती है वो 0.92, तो वो हमने डबल जो माइनस करनी है वो करनी है हमने इस मेजर डाय में से, राइट। तो ये हमारे पास डाया आ जाएगा 28.16। अगर मेरे पास ये थ्रेड होता है M20 का और होता वो स्ट्रेट ही, मतलब उस पर टेपर ना होता, तो फिर हमने यही जो पिच थी वो माइनस कर लेनी थी M20 में से, मतलब 20 के डाय में से। तो ये जो है 30, ये इसका यूं कह लें आप मेजर डाया है। ठीक है, मेजर डायामीटर है M30, ये सॉरी 30। इसके बाद 1.5 ये इसकी पिच है, और ये जो है ये पर साइड इसकी जो है वो डेप्थ है। किसकी? आपकी थ्रेड की पर साइड डेप्थ है। और ये इसको हम डबल करेंगे तो ये आपकी टोटल आधी यहाँ से और हाफ यहाँ से, तो ये इसकी टोटल डेप्थ आ जाएगी। तो टोटल डेप्थ हमने माइनस करनी है अपने फिलहाल मेजर डाय में से। ठीक हो गया। उसके बाद G76 को मल्टीपल थ्रेड कटिंग साइकिल के कोड को टेपर में किस तरीके से एड्रेस किया गया है, तो इसके कुछ एड्रेसेस हैं, हम इसको देखते हैं। G76 P के बाद जो 2 डिजिट्स आएंगे उसके अंदर आपके आते हैं नंबर ऑफ फिनिश पासेस के कितने पासेस आपने फिनिश में उसको चलाने हैं, मूव करवाने हैं, 2 या 3 या 4 जितने भी हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 जो डिजिट्स आएगा उसमें आ जाता है आपका रिलीफ एंगल। तो रिलीफ एंगल क्या होता है, लास्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था बड़ी डिटेल में। ये जो आपका कॉर्नर है जहाँ पर आपका थ्रेड एंड हो रहा है और यहाँ पर एक ग्रूव है, तो यहाँ पर रिलीफ एंगल की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि टूल आपका स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा, रिट्रैक्ट होगा एंड अगेन अपने स्टार्ट पॉइंट पे जाएगा और थ्रेड कट कर देगा। तो इसको भी हम कोई एंगल देने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो उसको एज इट इज़ ही
रहने देते हैं। नेक्स्ट जो दो डिजिट्स आएंगे आपके, उसमें आता है थ्रेड का एंगल। अब देखें यहाँ पर एक वी शेप थ्रेड है ना, तो वी शेप का जो एंगल होता है वो 60 होता है, तो यहाँ पर हम 60 लिख लेंगे। उसके बाद जो डेप्थ ये आपका आता है क्यू, तो क्यू में आता है डेप्थ ऑफ कट ईच कट, ठीक है। आपका ईच डेप्थ ऑफ कट कितना होना चाहिए ये भी आपने यहाँ पर डिसाइड करना है। तो बस एक ही बार आपने यहाँ पर लिखना है कि हर बार जो है मतलब आपका डेप्थ अगर एक पॉइंट है तो वो रिपीट होता जाएगा। उसके बाद इस एड्रेस में फिनिशिंग अलाउंस आपने छोड़ना है कि जब आपका टूल जो है वो इस थ्रेड को करेगा कट करेगा, तो आपके पास यहाँ कितनी अमाउंट वो छोड़े फॉर फिनिशिंग के लिए। उसके बाद अगेन इसको हमने लिखना है, और एक्स एक्सिस में इनर डाया या लास्ट पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। इनर डाया मैं बता चुका हूँ कि ये जो हमने कैलकुलेट करके लिया, यहाँ पर इस इनर डाया की बात हो रही है कि हमने इनर डाया जो डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए एक्स एक्सिस की मैक्सिमम, तो वो हमने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद जी एक्सिस में एज इट इज़ ये आपका लास्ट पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट पॉइंट ऑफ जी एक्सिस कि ओवरऑल इसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, या इसको आप थ्रेड की लेंथ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ 40 है, यहाँ आपने 40 लिख देना है माइनस में, ओके। उसके बाद देखें P दोबारा एड्रेस किया जा रहा है इस ब्लॉक में, ऊपर भी किया गया ना, यहाँ पर भी। अब जब दोबारा ये एड्रेस हो रहा है तो इसका फंक्शन फिर चेंज हो जाता है। इसमें P आता है, उसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फिनिश पासेस है, दूसरे डिजिट्स के अंदर रिलीफ एंगल आ जाएगा, और थर्ड में थ्रेड का एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसके साथ डिस्कस किया जा रहा है तो वो पर साइड डेप्थ की बात कर रहा है, मतलब इस साइज की बात कर रहा है 0.912, इसकी बात कर रहा है कि ये आपका ईच जो है पर साइड डेप्थ कितनी आ रही है, वो अमाउंट हमने यहाँ पर लिख देनी है इन माइक्रोन में, ठीक है। याद रहे ये वैल्यू भी माइक्रोन में आएंगी और ये सारी वैल्यूज़ भी माइक्रोन में आएंगी। उसके बाद Q को अगर हम डिस्कस करें तो अगेन Q भी यहाँ पर आता है, जो फर्स्ट के साथ है वो यहाँ पर ईच डेप्थ ऑफ कट है आपका, और जो आपका सेकंड ब्लॉक के साथ Q एड्रेस होता है उसका फंक्शन है कि फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट कितना होना चाहिए, मतलब पहला आपका जो डेप्थ ऑफ कट है वो कितना ही अमाउंट का होना चाहिए। तो देखते हैं कितना हम रखते हैं। उसके बाद देखें ये एक चीज़ आप नहीं देख रहे होंगे इस एड्रेस के अंदर, पिछली जो हमने साइकिल्स पढ़ी, अगर मेरी लास्ट वीडियो किसी ने नहीं देखी तो उसमें आप जाके देखिएगा कि सेम ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, और यही एड्रेस यूज़ हुए हैं, उनके फंक्शंस भी डिटेल्स में मैंने आपको बताए हैं। लेकिन उसके अंदर ये Q के बाद F होता था। R इसके अंदर रिक्वायर्ड है कि जहां आपने टेप पर थ्रेड कट करनी हो, स्पेसिफिक R वहां पर आपने यूज़ करना है G76 के अंदर, ओके। क्योंकि देखें R जब लगाई है तो उसका फंक्शन है टेपर की वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है, कि टेपर की जो वैल्यू होगी, एक फार्मूला है छोटा सा, उसको हम इधर भी करते हैं सॉल्व, तो जो वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पर लिखनी है टेपर की। उसके बाद लास्ट में एज इट इज़ फीड, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर फीड आती है, जिसको हम जब थ्रेड कट करते हैं तो हम उसको एज अ लीड लिखते हैं यहाँ पर कि लीड कितनी होनी चाहिए। तो लीड उतनी ही होती है पिच की इसकी थ्रेड की जितनी उसकी पिच होती है।